Hey everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. Welcome back to my channel. So, क्या आपकी लाइफ में कोई वापस आया है पास्ट से, या कुछ ऐसी सिचुएशंस दोबारा से अराइज हुई हैं जो पीछे आपने छोड़ दी थी? आपको लगा था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं, ओवरकम कर चुका हूँ मैं उन चीज़ों को, और वो चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में रीसरफेस होना शुरू हो गई हैं। गाइज, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि उनके पास से उनकी लाइफ में कोई पर्सन वापस आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, या कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में जिसने उनको हर्ट करा था, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो कार्मिक सिचुएशन थी वो आपकी लाइफ में दोबारा से रीसरफेस हो रही है। तो आपको घबराना नहीं है, ये फुल मून की एनर्जी है जो कलेक्टिव में है इस समय। तो गाइज, हो सकता है कुछ के केसेस में ऐसा हो कि उनके जो पास्ट के लवर थे या उनके जो पास्ट के पार्टनर रहे हैं वो उनकी लाइफ में दोबारा से वापस एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपने पर्सन से कॉल या मैसेज भी रिसीव हुआ है, या कुछ लोगों को पता चला है कि उनके पर्सन उनको अभी तक सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। सो गाइज, आपको घबराना नहीं ये सब चीज़ें सोच के कि आपके पर्सन क्यों वापस आ रहे हैं या वो पर्सन अब क्या चाहते हैं आपसे। दूसरे केस की बात करूं तो कुछ लोगों की लाइफ में ना पास्ट की सिचुएशंस दोबारा से रीसरफेस हो रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो उनको लगा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में हील कर ली हैं, उन चीज़ों से ओवरकम कर लिया है, बट वो चीज़ें अब दोबारा से आपकी लाइफ में ना एंटर कर रही हैं, दोबारा से रीसरफेस कर रही हैं। तो आपको यहाँ पे भी घबराना नहीं है गाइस। इसके दो रीज़न है, एक तो ये फुल मून की एनर्जी है, दूसरा 8 पोर्टल चल रहा है हमारा, ये उसकी भी एनर्जी है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे पर्सन हैं आपकी लाइफ में जो आपके पास्ट में रह चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये कार्मिक पर्सन्स हैं जो आपकी लाइफ में पहले थे और आपने सोचा था कि आपने इनको ओवरकम कर लिया है, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये आपके माइंड में अभी तक थे। तो अब ये चीज़ें दोबारा से रीसरफेस हो रही हैं ताकि आप इनको समझ पाएं और इनको हील कर पाएं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पास्ट पर्सन के साथ दोबारा से वापस जाने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी देर से कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं उनका पर्सन उनको कॉल या मैसेज करे। तो आपको क्या करना है कि आपको ना उस सिचुएशन को समझना है। आपको पहले पास्ट में जाना है, सबसे पहले आपको काम होना है, फिर आपको पास्ट में जाना है और आपको ना सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था और इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव करा, या क्या रीजन था जो ये पर्सन आपकी लाइफ में भी और कंटिन्यू नहीं कर रहे और सडनली ये कहीं से पॉपअप हो गए हैं। तो गाइज, उसका ओवरऑल एक ही मतलब है, आपको अवेयरनेस में रह के कोई भी डिसीजन लेना है और इस सिचुएशन को रिलीज करना है। ये जो सिचुएशन दोबारा से ये पास्ट का पर्सन आपका रीसरफेस हुआ है आपकी लाइफ में, ये इसलिए नहीं आया कि आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, बल्कि इसलिए आए हैं कि आप इनको अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर पाए। अब मैं गाइस बात करूं, मैं किसी को कार्मिक या सोलमेट का टैग नहीं देने वाला इस वीडियो में, बट हाँ, मैं जरूर इतनी बात कहूंगा कि आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन था इस पर्सन के साथ। कोई ना कोई ये पर्सन आपको पास्ट में कोई लेसन सिखाने आए थे। अगर आपने वो लेसन सीख लिया था तो अब आप उस चीज़ को बहुत आसानी से ओवरकम कर लेंगे, उस चीज़ को समझ जाएंगे और दोबारा से उस एनर्जी में वापस नहीं जाएंगे। और अगर आपने लेसन नहीं सीखा, आप अभी भी उस स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं और अभी भी आप उस स्टक एनर्जी में है कि मैं कैसे इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाऊं, या कैसे मतलब आप उनके इन्फ्लुएंस में दोबारा से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जरूरत है खुद पे काम करने की। ओके गाइस, आपको बहुत अवेयरनेस में रह के समझना होगा कि हाँ, जो भी था वो पास्ट में था, अब वो सिचुएशन या अब वो पर्सन मेरी लाइफ में और कंटिन्यू नहीं है। आप अब उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, आपने खुद पे काम करा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आपने ना अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन अचीव करी है जहाँ पे आप खुद के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद के साथ हैप्पी रह रहे हैं, खुद के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या कुछ भी अपना बिजनेस या जो भी वो हमेशा से करना चाहते थे उस चीज को कर रहे हैं। तो ये जो किसी की लाइफ में वो पास्ट की सिचुएशन या पास्ट के कुछ रिलेटिव्स या पास्ट में मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन, मोस्ट प्रोबेबली तो ये रोमांटिक सिचुएशन है जो दोबारा से रिसरफेस हो रही है, बट कुछ के केसेस में, जिनके केसेस में पास्ट के आपके रिलेटिव्स के साथ कोई आपके इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको पास्ट में बहुत परेशान करा था, अब वो दोबारा से हो सकता है रिसरफेस हो रही हो। ये सिर्फ आपको ट्रिगर देने आएगी ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं, उसको हील कर पाएं,
और आगे चल के वो सिचुएशन आपको दोबारा से या वो पर्सन आपको दोबारा से परेशान ना करे। तो आपको इस समय घबराना बिल्कुल नहीं है, खुद पे काम करना है, अपने माइंड को काम करना है। अगर आपके पास्ट के पर्सन जिनके साथ आपका कितनी भी देर का रिलेशनशिप हो सकता है, उनका मैसेज आता है आपके पास या किसी ना किसी तरह से वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको अपने माइंड को शांत करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और उस सिचुएशन को समझ के ना उसको क्लोज करने की कोशिश करनी है। क्लोज कोशिश भी नहीं करनी, उस चीज को क्लोज करना है, ताकि अब वो चीज आपको और ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो ओवर थिंकिंग करना ना शुरू कर दें, राइट। और जो भी है उसको बहुत इंटेलिजेंटली डील कीजिए उसके साथ, और सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि आप पास्ट में कितना परेशान रह चुके हैं उस वजह से, या क्या ऐसा रीजन था कि अब आप दोनों कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी टॉक्सिसिटी थी। ऑब्वियसली है गाइज, अगर आप दोनों साथ नहीं है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर होगी जिस वजह से आप दोनों के पीछे ब्रेकअप हो या सेपरेशन आया। और अभी आप जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं, और उनको अब ये करना है कि पास्ट वाली उस सिचुएशन में जाके दोबारा से खुद को लो वाइब्रेशंस में नहीं लाना, ताकि वो दोबारा से वैसी सिचुएशन में आ जाएं जिससे उन्होंने खुद को ओवरकम कराया, खुद पे इनर वर्क करके, खुद पे काम करके। तो गाइस, इट्स ए रिक्वेस्ट, जो भी हो रहा है उसको नेचुरली होने दीजिए, और बहुत सोच समझ के अवेयरनेस के साथ एक डिसीजन बनाइए। और जो भी ये पास्ट की सिचुएशन रिसरफेस हो रही है, या पास्ट के पर्सन रिसरफेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, इनकी एनर्जी क्लियर कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से, इनको हील कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से, ताकि ये आगे चल के आपको दोबारा से परेशान ना करे। आपको इस समय हीलिंग चुननी है। अगर आप हीलिंग चुनते हैं तो आगे ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में या ये सिचुएशन दोबारा आपकी लाइफ में रिसरफेस नहीं होगी। तो गाइस, इस समय आपको हील करना है खुद को, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, इनके साथ जो भी आपकी मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, जैसी भी रही हैं, अब आपको यहाँ पे खुद को चुनना है, अपने पीस ऑफ माइंड को चुनना है, और अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ना है, ताकि आपकी इंडिपेंडेंस पे, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे और आपकी लाइफ पे अब उस सिचुएशन का या उस पर्सन का कोई इंपैक्ट ना रहे आगे चल के। ओके गाइज, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब आप परेशान नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज, खुद को हील कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और गाइस, अगर आपको ये चैनलिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ऐसे वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू गाइस।